Hello students, this is Shruti. Welcome to my channel Sri Suksha Academy. Today we will take up a new chapter of Footprints Without Feet and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. So ये जो chapter है basically एक small dog के बारे में whose name is Tricky. It is always pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. तो जो ट्रिकी है वो सडनली उसकी जो मिस्ट्रेस होती थी, जो उसकी मालकिन होती थी, उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी, बहुत ज़्यादा ओवरफेड कर देती थी और साथ में बहुत ज़्यादा उसे पैम्पर करके रखती थी। तो जिसकी वजह से ट्रिकी एक बार बहुत ही सीरियस बीमार पड़ गया। तो जो मिसेस पम्फ्रे है, दैट मीन्स ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस, वो एक वेट से कंसल्ट करती है जिनका नाम था मिस्टर हैरियट। ओके, सो इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि वो जो वेट है मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी के साथ क्या करते हैं, क्या उसका कोई सर्जरी करते हैं या फिर वो कुछ अलग सा कुछ मेथड यूज़ करते हैं उसे ठीक करने के लिए। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each end. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. जो मिस्टर हैरियट है वो बोलते हैं कि मैं इस बार ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। क्योंकि जैसे ही वो उन्हें कॉल आता है मिसेस पम्फ्रे का, तो वो तुरंत ही अपनी कार को लेकर उसे देखने के लिए आते हैं और वो शॉक हो जाते हैं ट्रिकी को देखकर, बिकॉज जो ट्रिकी का जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। लाइक वो बहुत ही ज़्यादा अनइवनली फैट हो चुका था, बहुत ज़्यादा वो मोटा हो चुका था, मानो वो चिकन के लेग पीस की तरह मोटा हो चुका था। ओके, और उसकी जो आँख थी वो पूरे ब्लड शॉट थी, मीन्स उसकी आँख से लग रही थी खून निकल जाएगी, मीन्स पूरे रेडिश आइज। ओके, और उसके जो जॉज से, उसके मुंह से उसके टंग्स रोल डाउन कर रहे थे, उसकी टंग्स निकली हुई थी, मीन्स वो पूरा लेजी हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा अजीब सा उसका अपीयरेंस हो चुका था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. This seemed to have no energy. I thought he was suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि मुझे ना ये बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर लग रहा है, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस और रेस्टलेस जैसा लग रहा था, ऐसा मानो जैसे कि इसके पास कोई एनर्जी थी ही नहीं ट्रिकी के पास। तो मुझे लगा कि इसे माल न्यूट्रिशन है, मतलब ये इसे पोषण की कमी हो रही है, कुछ कुपोषित है, तो मैं इसे बिटवीन द मील्स भी खाना खिलाया करती थी। बिटवीन द मील्स मतलब किसी भी 2 टाइम के खाने के बीच में भी उसे कुछ खिलाती थी, लाइक वो माल्ट खिलाती थी, कॉड लिवर ऑयल प्लस हॉर्लिक्स ऑल्सो, जिससे कि वो मतलब कि उसका माल न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाए। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो मीन्स वो बोलते हैं मिस्टर हैरियट कि क्या आपने इसकी मीठी चीज़ों में जो मैंने बोला था उसे खाने से रोकने के लिए वो आप किए, मीन्स इसे मीठे चीज़ से परहेज़ रखा है? सो I did for a bit, but he seemed to be so weak that I had relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. हाँ, स्टार्टिंग में तो मैंने ट्राई किया था कि इसे स्वीट से दूर रखूं, पर क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा दिन तक ये नहीं कर पाई। इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसे मना नहीं कर पाती थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I would wonder that all things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो फिर वो फिर से देखते उस डॉगी को, फिर उसकी कंडीशन को देखकर सोचते हैं मिस्टर हैरियट दैट जो ट्रिकी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उसका ग्रीड, उसका लालच। ट्रिकी को किसी भी टाइम पे खाना दे दिया जाता तो वो खा लेता था, भले ही वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो और नाइट हो। ओके, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू ईट। और वो सोचते कि मिसेस पम्फ्रे ने तो मुझे पूरा बात बताया ही नहीं, उसकी कंडीशन देख के मुझे पता चल रहा है कि मिसेस पम्फ्रे उसके साथ और क्या क्या करती होगी, क्या क्या खिलाती होगी। आर यू गिविंग हिम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप उसे पूरा एक्सरसाइज देते हो? वेल, ही हैज़ इन हिज लिटिल वॉक्स with me as you can see, but Hawking, oh sorry, it's the spelling is little bit different now. Hawking. Okay, so Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो पूछते हैं कि आप उसे एक्सरसाइज दिला रही हो मिसेस पम्फ्रे? तो मिसेस पम्फ्रे बोलते हैं जो हमारा गार्डनर है ना, जिसका नाम हॉकिंग है, वो ना कुछ दिनों से उसे लम्बागो नाम की एक बीमारी हो गई। लम्बागो इज़ नथिंग लाइक दैट बट जस्ट पेन इन बैक,
मीन्स उसके पीठ में दर्द हो गई है और वो थोड़ा वीक हो गया है। उसके वजह से जो ट्रिकी को एक्सरसाइज किया जाता था, रिंग थ्रो करके वो लेकर आता था, वो वाली एक्सरसाइज कुछ समय से रुक चुकी है। I try to sound serious. Now I really mean this. If you don't cut his food right and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मैं एकदम रियल बात बता रहा हूँ मिसेस पम्फ्रे, अगर आपने इसका खाना नहीं रोका और उसे टाइम पे एक्सरसाइज नहीं दिया तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है ट्रिकी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road, and if determined to put the new regime to practice immediately. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along the little tweed coat. He had whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, he drooping in the harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. अब वो मिस्टर हैरियट बोलते हैं उसे कि अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपने मन को स्ट्रांग बना के इसका डाइट को कट ऑन नहीं किए तो फिर ये जल्दी ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला। तो मिसेस पम्फ्रे ना बोलती कि ओके मिस्टर हैरियट, मैं उसका अब से ख्याल रखूँगी, अब से मैं ध्यान रखूँगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला। और वो ज़मीन की तरफ देखने लगी सैड होकर। तो वो देखते हैं मिस्टर हैरियट, वो बोलते हैं, वो ट्रिकी का कंडीशन देखते हैं। तो ट्रिकी बिकॉज द मिस्ट्रेस ऑफ वेरी रिच, मिसेस पम्फ्रे वॉज वेरी रिच लेडी, ओके। सो उसकी कंडीशन को देखकर वो बोलते हैं और ट्रिकी को देखते कि वो बहुत ही अच्छा से एक कोट पहन कर है और उसके पास एक वार्डरोब, एक कलेक्शन ऑफ कोट्स है, मतलब कि डॉग्स के लिए भी स्पेशल ड्रेसेस, विंटर के लिए डिफरेंट कोट्स और फिर मानसून सीजन के लिए रेन कोट्स, तो डिफरेंट थिंग्स थे, ओके उसके पास। तो वो हार्डनेस से बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसके ऊपर जो हार्डनेस लगाया गया था उसे खींचने के लिए, उसे वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो उन्हें पता था कि ज़्यादा दिन तक नहीं आएगा, जल्दी ही मुझे कॉल आएगा मिसेस पम्फ्रे का। उसका कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी थी। लास्टली मिसेस पम्फ्रे सच में कुछ दिनों में कॉल की उसे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स he bouts of vomiting. He spent all the time lying on the rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way was to get Freddy out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would be fine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it is the best to take him without delay. And okay, तो कुछ दिनों बाद मिसेस पम्फ्रे उन्हें कॉल करती है। तो मिस्टर हैरियट पहले ही सोच चुके थे कि उन्हें क्या करना है। वो उनकी बात को सुनते के साथ वो डिसाइड किए कि ट्रिकी को अपने पास हॉस्पिटलाइज़ करते। और उसका कारण क्या था हॉस्पिटलाइज होने का? ट्रिकी जो है वो खाना बंद कर दिया था। वो इवन उसके फेवरेट डिशेस भी नहीं खाते थे और वो केवल और केवल वोमिट करता था, केवल उल्टियाँ कर रहा था। वो मीन्स वो खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इवन ट्रिकी को ना घूमना पसंद था, ना फिरना पसंद था, ना वो वॉक पे जाना चाहता था। बस वो सारे दिन पड़ा लेटा कारपेट पे लेट कर पैंटिंग करते रहता था, इधर से उधर भुड़कते रहता था। ओके तो वो बोलते हैं कि अब एक ही बस तरीका है मिसेस पम्फ्रे, वो है कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने का 15 दिन के लिए। अगर ये 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होगा ट्रिकी तभी वो ठीक हो पाएगा, अदरवाइज नो चांस। सो मिसेस पम्फ्रे अचानक ही पूरा एकदम मीन्स मानो कि वो फेंट होने वाली थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी से। तो वो लास्टली वो बोली कि मैं मर जाऊंगी अगर मैं ट्रिकी को एक दिन नहीं देख पाऊँ तो बोलते हैं ठीक है, अगर आपको ठीक करना है तो आप मेरे साथ भेजिए विदाउट एनी डिले, अदरवाइज आप समझिए। सो फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट इन अ कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। तो फिर वो ट्रिकी को एक छोटे से ब्लैंकेट में कवर अप करके अपने कार में ले जाने लगे। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड रस्ट in and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned in the corner of the drive. Everybody was in tears.
अब जैसे ही कि वो जा रहे थे, जो ट्रिकी थे वो मतलब उसे जैसे ही कि लेकर जाया जा रहा था, तो उस टाइम में क्या करा, जो उनका पूरा स्टाफ था सब लोग परेशान था। कोई ट्रिकी के नाइट बेड का इंतज़ाम कर रहे थे, कोई डे बेड का इंतज़ाम कर रहे थे, कोई उसके फेवरेट क्वेश्चन, कुछ लोग उसके टॉयज़, कुछ उसके रिवर रिंग्स, सब कुछ उसको मीन्स बैग कार में डालना चाह रहे थे कि ट्रिकी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। बट जो मिस्टर हैरियट है वो कुछ भी ले जाना नहीं चाह रहे थे साथ में। फिर वो अचानक देखते हैं अपने बैक मिरर में, तो फिर वो क्या देखते हैं कि सब लोग की आंखों में आंसू है, कोई ट्रिकी को भेजना नहीं चाह रहा है। ओके, on the road I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted on the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो वो जैसे ही उसके साथ जाते हैं तो वो ट्रिकी के सर पे थपथपी लगाते हैं, पैट करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि पुअर ओल्ड लैड, बेचारा डॉग, मतलब कि तुम किक भी नहीं कर सकते हो। वो बस बहुत मुश्किल से ट्राई किया अपना टेल को, पूंछ को हिलाने का, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरे पास एक इलाज है तुम्हारे लिए। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes and when he put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, declared he was an uninteresting object and ignored them. Okay, अब सर्जरी में क्या होता है, मीन्स जहाँ पे मिस्टर हैरियट रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी डॉग्स रहते हैं ना उनके सर्जरी में वो सब आते हैं ट्रिकी के आसपास की कोई नया क्रिएचर उनके पास आया, उसके चारों तरफ आके घेर लेते हैं और उसके बाद आके उससे स्निफ्ट करते हैं, मीन्स उसे सूंघते हैं। बट वो उनकी खुद की लैंग्वेज होगी, आई थिंक डॉग्स की लैंग्वेज होगी, वो दे बेटर नो, ओके ना। तो वो उसे आके स्मेल करते हैं। फिर वो देखते हैं जो ट्रिकी है वो मोशनलेस एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है कारपेट के ऊपर, तो वो फिर थोड़ी देर तक उसे स्निफ करके छोड़ देते हैं उसे, कोई बात नहीं, एकदम ही ये बोरिंग क्रिएचर है, एकदम अनइंटरेस्टिंग है, उसको इग्नोर कर देते हैं। आई मेड फॉर अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू इन the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in the surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब वो क्या करते हैं, उसके लिए उसके रहने का इंतज़ाम बाकी डॉग्स के साथ कर देते हैं और साथ में 2 दिन के लिए उनके ऊपर वो नज़र रखे हुए रहते हैं मिस्टर हैरियट। उसको कुछ खाना नहीं देते हैं, रियली उसका जो प्रॉब्लम था, उसका ग्रीड था, तो उसे खाना नहीं देते 2 दिन तक, केवल और केवल पानी देते हैं। सेकेंड डे वो क्या करते हैं, सेकेंड डे के एंड तक वो थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है अपने आसपास के साथ सराउंडिंग में, और थर्ड डे तो वो डॉग्स के साथ विम्पर भी करता है, डॉग के साथ घूमने भी लगता है, ओके, डॉग्स के साथ रिएक्ट करते हैं। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over, thoroughly inspecting him, the dogs moved off and down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. ओके, जैसे ही वो डोर को ओपन करते थे, ट्रिकी भी है धीरे धीरे करके निकल रहा था, बट वो जब देखता है कि बाकी जो डॉग्स है वो थोड़ा एक्साइटेड शो कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ट्रिकी भी थोड़ा उनमें मिल जाता है धीरे धीरे, ओके। और वो भी जैसे बाकी डॉग्स रिएक्ट करते हैं, जैसे बाकी डॉग्स अपना एक्शन करते हैं, वैसे ट्रिकी भी अपने मोटे से शरीर के साथ भी वो सब करने का ट्राई करता है। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. कुछ दिन में जब वो देखें कि जब वो खाना देते थे डॉग्स को, तो सारे डॉग्स एकदम स्पीड में एकदम जल्दी जल्दी आते थे खाना खाने के लिए कि मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि लास्ट में तो कोई नहीं खाना चाहता है, क्यों, मे बी उनको लास्ट पार्ट में कम मिले, ओके। तो डॉग्स लोग का भी वैसा कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है, ओके। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. ओके, जैसे ही वो बाकी डॉग्स खाना ख़त्म कर देते हैं, ट्रिकी धीरे धीरे वहाँ पे आता है और वो चमकदार बॉल्स को देखता है, चमकदार कटोरों को देखता है और उसको थोड़ा मोड़ा चाटता है, जो भी बचा कुछ खाना रहता है, ठीक है। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल रख दिया जाता है कि चलो ट्रिकी खाने के लिए मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो फिर वो देखता है कि वो खाने की तरफ वो भी थोड़ा एक्साइटमेंट शो करके वो आता है उसकी तरफ। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. ही हैज़ नो मेडिसिनल
treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly screamings. He discovered the joys of being bowled over, tramped on the squares every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. उसके बाद क्या हुआ कि खाने के बाद जब नेक्स्ट डे से उसमें थोड़ा प्रोग्रेस दिखने लगा, उसके बाद उसका प्रोग्रेस बहुत ही रैपिड था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। ठीक है, वो भी बाकी डॉग्स के साथ उनके गैंग में शामिल होने लगा था। बाकी डॉग्स भी उसको एक्सेप्ट कर चुके थे अपने ग्रुप में। वो उनके साथ दौड़ता था, खेलता था, कूदता था, भागता था, साथ में वो टाइगर की तरह एकदम लड़ता था खाने के लिए, वो रैट को हंट करता था। ठीक है, और वो उसकी लाइफ में वो कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया था जब ट्रिकी ऐसा कुछ किया था। पहले तो ट्रिकी तो एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जैसा एकदम पैम्पर वाला डॉग था, और बाकी सब डॉग थोड़े हिस्ट्री डॉग्स टाइप से थे, तो वो थोड़ा अलग था, बट चलो उनमें वो मैनेज अप करने का कोशिश करता था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times a day for at least bulletins. I dogged his correct code, warned according to the weather, but I was able to tell her that her little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescence seemed to be something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to put up build Tricky's strength. For a happy period of my partners and I had 2 eggs each day for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began dawn on the household. It was enriched Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before them, several during the meal. अब उसके बाद जो मिसेस पम्फ्रे थे वो ना दिन में बहुत बार कॉल करके पूछते रहती थी उसका कंडीशन। बहुत बार वो आंसर करते थे, बहुत बार वो नहीं भी करते थे आंसर। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ अब ट्रिकी, अब बस उनको बताएं कि हाँ वो थोड़ा रिकवर हो रहा है अब। तो फिर उसके बाद जो मिसेस पम्फ्रे है वो ट्रिकी के लिए डजन्स ऑफ एग्स भेजने लगी, मीन्स बहुत सारे डजन्स ऑफ एग्स भेजने लगी और साथ में वाइन भी भेजने लगी। तो जो मिस्टर हैरियट थे और उनके जो पार्टनर थे वो लोग के लंच बहुत अच्छा से होने लगा। मिस ट्रिकी के लिए आया हुआ खाना वो कंज्यूम करते थे, वो उनका एग्स खाते थे, वो उनका वाइन भी पीते थे। ठीक है, we could hardly believe it when Brandy came to final stage on Tricky's constitution. For a nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were the day's deep content, starting with the extra egg in the morning, improved the sustain by the midday, and finishing luxuriously around the fire with brandy. वो बोलते कि उस टाइम में हमारा भी दिन बहुत अच्छे से चल रहा था। दिन में अंडे मिल रहे थे, दोपहर में भी अच्छा खाना मिल रहा था, रात में ब्रांडी मिल रहा था पीने के लिए। वो जो दिन थे बहुत ही संतुष्टि भरे दिन थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that little dog had recovered and was awaiting collection. बोले कि वो चाहते थे कि ट्रिकी को वो परमानेंटली रख लें। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रहा था, मिसेस पम्फ्रे ने उसे कुछ भी कमी नहीं दे रही थी, लेकिन उन्हें पता था मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा सफ़र करे, उनको बहुत ज़्यादा मिस करी अपने ट्रिकी को। तो वो जब 4 नाइट बीत जाता है, जब 15 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब आपका जो डॉग है वो ठीक है, रिकवर हो चुका है, वो जल्दी आ जाएगा। विद इन मिनट्स आफ्टर about 30 feet of gleaming black metal drew outside the surgery, the chauffeur opened the door and I could just make a figure out of Mrs. Pumfrey, almost lost in the interior, her hands tightly clasped in front of her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There's no need to get out of the car. I will go and fetch him. कुछ मिनट के बाद जैसे वो उसे कॉल करते वो बोलते अब रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ मिनट्स के अंदर एक बड़ी काली से चमचमाती हुई कारी, अब वो रिच थी तो वैसा कार होगा ही उनके पास, वो सर्जरी के आगे आके रुकता है। जो वो ड्राइवर थे वो ओपन करते हैं डोर और वो देखते हैं कि जो मिसेस पम्फ्री है वो बहुत ज़्यादा खोई है अपने अंडर में ही। ठीक है, उनका जो हाथ है वो बहुत ही टाइटली वो एकदम पकड़ के रखी हुई है और उनका जो होठ है धीरे धीरे कांप रहा है। वो बोल रहा है, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे बताइए प्लीज़, सच्चाई बताइए कि ट्रिकी ठीक है ना, ट्रिकी अब सही है ना? तो फिर मिस्टर हैरियट बोलते हैं हाँ ट्रिकी अब सही है, आपको कार से उतरने की ज़रूरत है, मैं उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हंटिंग round and round the lawn in the mist, ears flapping, tail waving, and the little golden figure of Tricky. In the 2 weeks he had been transformed into a liddy, a hard-muscled animal. He was keeping up for the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost bristled the round. I carried back to the passage to the front of the house. The chauffeur
was still holding the car open, and when Tricky saw his mistress, he took off from the arms and tremulously and sailed into the Mrs. Pomfrey's lap. ओके अब क्या होता है कि वो उसे जब लेने के लिए जाते हैं ट्रिकी को, तो वो देखते हैं कि बाकी जो डॉग्स है इंक्लूडिंग ट्रिकी वो अपने टेल्स को हिला रहे हैं, वो अपने कानों को हिला रहे हैं, ईयर्स को फ्लैप कर रहे हैं, टेल्स को वेव कर रहे हैं। और जो ट्रिकी था वो मतलब 2 वीक में वो पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था। 14 days 2 weeks, ओके, तो वही 15 days 4 night, ओके। सो वो बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, और वो जो उनका जो चेस्ट होता है वो मस्कुलर हो चुका था, वो पूरे हाई मस्कुलर एकदम फिट फाट वाले डॉग बन चुके थे। तो वो जो है उनको उठाकर मतलब लेकर जाने लगे मिसेस पम्फ्रे के पास ट्रिकी को। तो वहाँ पे जो शॉफर है मतलब जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली अभी भी खोल कर खड़ा है गाड़ी। जैसे ही वो उन्होंने अपने मालिक को देखा, आई मीन तो से मालकिन को देखा ट्रिकी ने, वो एकदम लंबा सा लीप लगाया, वो बहुत लंबा सा जंप लगाया एकदम मिसेस पम्फ्रे की गोद पर जाकर। शी गेव अ स्टार्ट ओह and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो उसे वो लिक कर रहा था, उसे चाट रहा था, बार्क कर रहा था। और जो मिसेस पम्फ्रे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, and none of them were used. As the car moved, Mrs. Pumfrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." Okay. तो अब एक्साइटमेंट में जो है वो मतलब जो मिस्टर हैरियट है वो उनके ड्राइवर की, उनके शॉफर की हेल्प करने लगे, जैसे सब कुछ ला कर रखने में जो उनके साथ भेजा गया था ट्रिकी के कंफर्ट के लिए। बट उन्होंने किसी भी चीज़ का यूज़ किया ही नहीं था। ओके, सो अब क्या है कि थोड़ा जब गाड़ी बढ़ गया तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो गेट से बाहर झांकते हुए देखती है, उनकी आँख पूरी भरी हुई थी आंसू के साथ, ठीक है। और उनका जो लिप्स है फिर से ट्रेम्बल किया, फिर से कप आया और बोले, "ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज़, मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको कैसे थैंक यू बोल पाऊँगी। ये एकदम सर्जरी, आपकी सर्जरी बहुत ही ज़्यादा एकदम सर्जरी की ही शक्ति है, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब आपकी सर्जरी की जीत हुई." ओके, सो द चैप्टर इज़ ओवर। आई होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।